और जो 10 नंबर और 5 नंबर सीयूटी में नामांकन लेकर के आए हैं उन्हें आप नामांकन ले लें। क्या आप अपने सिंडिकेट के बातों पर नहीं चल रहे हैं? क्या आपके सिंडिकेट ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में ये पारित नहीं किया है कि 45% ओवरऑल 250 मार्क्स का जो है सीयूटी होता? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार। आपको बता दूं कि आपने पढ़ा होगा या हमने भी आपको बताया था कि कैसे रांची विश्वविद्यालय की सीट कम कर दी गई है। इस सेशन से जो है कई विषयों में सीट कम कर दी गई है, कुछ विषयों में बढ़ाया भी गया है। लेकिन यही चीज़ हम आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भी किया गया है और इससे जो भी डीएसपी-एमयू के छात्र हैं उनके अंदर नाराजगी है, असंतोष है, खुश नहीं है। इस मामले को लेकर विरोध भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं या ज्ञापन सौंपना हो, कुलपति को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। चलिए क्या कुछ कहा है छात्रों ने और कुलपति ने, आपको सुनाते हैं। पहली नंबर बात तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है जो कि क्लस्टर सिस्टम के अधीन नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है इधर उधर बोल करके छात्रों के ऊपर थोप दिया जाता है। कल इन्होंने जो लिस्ट निकाला, मेरिट लिस्ट, उसको लेकर के जो है खुद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही जो है वो कंफ्यूज थे और बेहाल थे। जैसे कि मैं आपको इस लिस्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि जो इन्होंने लिस्ट निकाला सीट के आधार पर, छात्र सीट का डिमांड नहीं किए। वर्ष जब 2023 में यहाँ सीट बढ़ रही थी तो छात्र यही डिमांड किए थे कि जो आप सीट बढ़ा रहे हैं हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगा। तब भी कुर्सी से आश्वासन मिला पदाधिकारियों के द्वारा कि ठीक है, हम उतने शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। लेकिन हमारा मांग था कि शिक्षक बढ़ गए, आज जब छात्र घट रहे हैं तो वो शिक्षक क्यों नहीं घट रहे हैं? सब अपने अपने परिचित लोगों को आप जो है अंदर ला दिए। दूसरी बात, जो हमारी कल सबसे प्रमुख मांगे थी, जो इन्होंने कल सूची जारी की वेबसाइट के माध्यम से, उसमें इन्होंने लिखा मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के नाम पर जो है 15,000 छात्रों का इन्होंने जितने फॉर्म भरे हुए हैं इस विश्वविद्यालय में, सबका नाम जो है डेटा सहित निकाल दिया। और इस डेटा में ही सबसे बड़ा गड़बड़ था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो डोमिसाइल यहाँ के नहीं थे उन्हें तो पहले झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें जो है जनरल के आधार पर, और उनके देखिए जनरल को यहाँ 2 रिजर्वेशन दिया गया। पहला उनका जनरल का ओपन रैंक और दूसरा कैटेगरी रैंक। ओपन रैंक में ये स्टूडेंट जो है 285 पर है और कैटेगरी रैंक इसी जनरल का जो है 19 हो जाता है। और जो इन्होंने रैंक लिस्ट निकाला कि इस रैंक लिस्ट पर हम एडमिशन लेंगे, तो वो रैंक लिस्ट में 19 पर वो आ जा रहा है। जो कि मैं आपको बताते चलूं कि जो जनरल का एडमिशन होता है वो ओपन कैटेगरी के आधार पर होता है। बनाई है कि जो 90% के अंक ला करके बच्चे जो है फॉर्म भरे हैं उन्हें नामांकन ना लें, और जो 10 नंबर और 5 नंबर सीयूटी में नामांकन लेकर के आए हैं उन्हें आप नामांकन ले लें। क्या आप अपने सिंडिकेट के बातों पर नहीं चल रहे हैं? क्या आपके सिंडिकेट ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में ये पारित नहीं किया है कि 45% ओवरऑल 250 मार्क्स का जो है सीयूटी होता है, उसका 45% 112 नंबर पर आपको नामांकन लेना है, और आप 10 नंबर में आए हुए सीयूटी के छात्रों को रैंक 2 और 3 करके नामांकन ले रहे हैं। और यहाँ जो 92% छात्र जो लाया हुआ है वो अपने सीट को अपने आंखों के सामने लूज होते हुए देखा जा रहा है। क्या छात्रों के साथ ये अच्छा ही हो रहा है? यही हमारा मांग लेकर के कल हम लोग यहाँ पर गए थे कि क्या सरकार छात्रों के साथ आपको भेदभाव करने के लिए बोल रही है? तो आप इस बात को बताइए कि हाँ, सरकार ने ये बोला है कि नियमावली ये पालन कीजिए कि जो सीयूटी में अपीयर है सबको एडमिशन ले लीजिए। इन्होंने ऐसा किया कि जो साइंस में सीयूटी में परीक्षा दिए हैं छात्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिसका पेपर है, अगर वो अकाउंटेंसी में फॉर्म भर दिए हैं तो उनको उनके साइंस के नंबर के आधार पर अकाउंटेंसी में नामांकन मिल जा रहा है। जो साइंस के छात्र भरे हैं उन्हें उनके नंबर के आधार पर, सीयूटी के नंबर के आधार पर जो है पॉलिटिकल साइंस में नामांकन मिल जा रहा है। क्या यहाँ तक सही है? सीयूटी की नियमावली बोलती है कि आप जिस विषय में भरे हैं आप उस विषय के लिए एलिजिबल होइएगा। डीयू हो, बीएचई हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जो हो, सब जो है अपने एक कट ऑफ क्राइटेरिया काउंसलिंग के लिए तय करती है। उस कट ऑफ क्राइटेरिया में नामांकन होता है, और यहाँ पर छात्रों को मूर्ख बना करके अपने लोगों को जो है इन्होंने नामांकन लेने का काम किया। और छात्र 7-7, 8-8 छात्रों का हर विभाग में नामांकन हो गया, और नामांकन होने के बाद आज उन्हें शाम में ये नोटिस मिल रहा है कि एडमिशन पोस्टपोन्ड हो गया। दुमका, गिरिडीह, इन जगहों से आए हुए छात्र, पैसा खर्चा करके गरीब प्रदेश में होने वाले छात्र जो हैं आज बेहाल हैं, और इस सिस्टम के जो ये लोग बैठे हुए हैं ये खुद कंफ्यूज हैं कि नामांकन कैसे लेना है, और छात्रों के ऊपर अपने नाकामी को थोप रहे हैं। देखिए, सीटें घटाने का प्रश्न नहीं है। सीटों के लिए एक मैट्रिक्स हम लोगों को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई है, और उस पर राज्य सरकार, मुझे लगता है कि हमारे करीब 3 सेशंस के पिछले डेटा को लेके
काफ़ी समय से एक्सरसाइज कर रही थी और उन्होंने एक जस्टिफाइड वे में यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को समझते हुए, शिक्षकों की उपलब्धता को समझते हुए और उसके डिमांड को समझते हुए कोर्स के सीटों की अपर लिमिट तय करी है। और ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं सीटों की अपर लिमिट होगी, और क्योंकि राज्य सरकार ने तय कर दी है तो हम लोग उसको बाध्यकारी मानते हैं और उसकी बाध्यता को स्वीकार करते हुए उसी के हिसाब से एडमिशन्स लेने की वो करेंगे। और वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी काम करेगा, क्योंकि एक लिमिट होगी जहाँ पे जितने बच्चों को हम कैटर कर सकते हैं तो उतने बच्चों को फिर हम लोग बेहतर क्वालिटी के साथ और बेहतर सुविधाएं और बेहतर शिक्षा दे सकेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।